भगवान भोलेनाथ के पूरे विश्व में अनेक तीर्थ स्थान हैं, लेकिन शायद आपने भोले के किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना होगा जहां शिवलिंग किसी को दिखाई नहीं देता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सीतापुर के नैमिषारण्य में रुद्रव्रत नामक स्थान पर गोमती नदी के किनारे बने एक कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग को बाबा रुद्राव्रत के नाम से जाना जाता है। वही कुंड के बाहर कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है जिस पर भगवान शिव का रुद्र अवतार के रूप में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक निश्चित स्थान के अंदर ही बेलपत्र जल के अंदर जाती है और इसके लिए पहले भक्तों को ओम नमः शिवाय का नाम लेना होता है। रुद्राव्रत में बेलपत्र ही नहीं, गाय के दूध को इस कुंड के जल के अंदर तक एक ही धार के साथ जाते हुए देखा जा सकता है और अर्पित करने पर शिवलिंग इसे स्वीकार कर लेते हैं। जबकि रुद्रव्रत में हैरान कर देने वाली तस्वीरें तब दिखाई देती हैं जब भगवान शिव को अर्पित किए गए फलों को जल में डालने पर कुछ ही क्षणों में प्रसाद के रूप में उनमें से एक या दो फल जल के ऊपर आकर तैरने लगता है, जिसको श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस चमत्कार को मंदिर के महंत ने हमारी संवाददाता ज्योति गुप्ता को प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाया। इस तीर्थ स्थान पर वर्षों से सेवा कर रहे महंत विनोद दास ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत की और बताया कि किसी को ज्ञात नहीं है कि इस कुंड में शिवलिंग कितना अंदर है और न ही किसी ने देखा है। भोलेनाथ का यह चमत्कार देखने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। हमारी लखनऊ संवाददाता से साउथ से आए हुए श्रद्धालु ने बात की और यहाँ की विशेषता बताई कि यह स्थान जंगल के बीच होने के कारण बहुत शांत और स्वच्छ वातावरण के साथ स्थित है। इस विशेष स्थान के अलावा कहीं पर भी बेलपत्र आदि डालने से वह पानी के अंदर जाता नहीं बल्कि तैरने लगता है। इस क्षेत्र में रुद्रव्रत की यह विशेषता तपोभूमि के महत्व को और ज्यादा बढ़ाने में सहायक है। लेकिन विडंबना यह है कि स्थान पर जाने के लिए आज भी कोई पक्का रास्ता नहीं है और लोग गांव के गलियों से होकर गुजरते हैं। रुद्रव्रत जाते समय अनेकों मोरों के झुंड बतख दिखाई देते हैं, मानो रुद्रव्रत महादेव की रक्षा में तल्लीन स्वयं को समर्पित किया हो। यहाँ आने के लिए आपको नैमिषारण्य आना होगा। नैमिष से करीब 10 किलोमीटर दूर पर ही रुद्रव्रत बाबा का तीर्थ स्थल गंगा की नदी गोमती के किनारे स्थित है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? रानू शास्त्री नाम हमारा है। मैं नैमिषारण्य का निवासी हूँ। मुख्य रूप से मैं विष्णु भगवान का पुजारी। यहाँ पे ये स्वयंभू मूर्ति है नारायण की। ये माता के दर्शन करने के लिए 10 अवतारों के सहित यहाँ पर अवतरित हुए हैं। प्रथम अवतार जो है ये है मोहिनी का, ऊपर में मत्स्य अवतार है, नीचे में 12 अवतार है और हयग्रीव का अवतार है और ये कच्छप अवतार है। इसी प्रकार से 10 अवतार से अवतरित होकर के भगवान नारायण माता के दर्शन के लिए यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। और चतुर्भुज जो विष्णु सहस्रनाम में श्लोक आता है, सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजम। भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप को धारण करने, जो वैकुंठ लोक में चतुर्भुज उनका है, वो नैमिषारण्य में धारण करके माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसा देवी पुराण में है कि जब कोई भी माता के दर्शन करने के बाद में नारायण का दर्शन करता है, सच्चे हृदय से और भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान नारायण के सम्मुख होकर के एक मनोकामना मांगता है तो उसकी एक मनोकामना 1 वर्ष में निश्चित ही पूर्ण होती है। इसीलिए इन्हें चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण अवतरित हुए हैं। और अपने सनातन धर्म में सर्वप्रथम स्थान गणपति का सर्वोपरि माना गया है, परंतु यहाँ पर जो विश्व जगत जननी माँ है वो गणपति को नारायण के चरणों में स्थान प्रदान किया है। और ये इसीलिए नैमिषारण्य को अष्टम वैकुंठ भी कहा जाता है, इसीलिए ये नैमिषनाथ भी कहे जाते हैं। ये हमारे नैमिषारण्य के अधिष्ठात्री देवता हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये वैकुंठ धाम का अति विशेष धार्मिक स्थल है और चाहे नैमिषारण्य यहाँ चक्र तीर्थ है, ललिता देवी का माँ प्राचीन मंदिर यहाँ है। लगभग ये लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर पर हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर माँ आदिशक्ति और प्रभु विष्णु भगवान के 10वें अवतार को यहाँ हम दर्शन कराने आप सभी को लेकर आए। ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, और इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ रुद्रव्रत महादेव के ये इस स्थान पर यहाँ हमारे बड़े पुजारी जी हैं और इनसे हम बातचीत करने को जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस स्थल की आप हमें विशेषता बताइए हमारे दर्शकों को। ये रुद्रास स्थान है, यहाँ भगवान स्वयं से विराजमान है। यहाँ पे बेलपत्री ओम नमः शिवाय शिव
अर्पण के ओम का जाप करते हुए बेलपत्र शिव जी को अर्पण होती सीधे नीचे जाती है जल में। यहाँ गुप्त लिंग है, दूध डालो, ओम नमः शिवाय शिव, दूध अर्पण, स्वीकार होता है दूध, शिव जी को स्वयं सीधे जाता है अंदर। फल डालो, प्रसाद अर्पण, यहाँ स्वयं शिव जी प्रसाद लेते हैं, स्वयं शिव जी प्रसाद देते हैं। यहाँ से मनोकामना पूरी होती, फल प्राप्त होता है। इसलिए नीचे गुप्त शिवलिंग है, जल के अंदर स्वयं शंभु, मंदिर में शिवलिंग है वो स्वयं शंभु है। यहाँ के इसके पहले बाबा जी जो थे वो श्री रामदास थे, वो अपना शरीर अभी 2020 में छोड़ गए। उसके बाद हम देख रहे हैं, हमारा नाम विनोद दास है, विनोद दास जी, वो हमारे पिता गुरु थे। यहाँ से देखो जो कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो बट वृक्ष ये है, भगवान शिव जो है अपने बट के नीचे अपनी समाधि लगाई थी। अच्छा, यही इसी स्थान पर समाधि लगाई बात थी। देखो ना, स्वयं शिव बट वृक्ष है, भगवान शिव तपस्या की थी बट के नीचे, इसलिए तपस्या की थी शिव जी। बट वृक्ष एक ऐसा है, ठंडक में गर्मी वायु छोड़ता है, गर्मियों में ठंडी वायु छोड़ता है, इसीलिए भगवान शिव जो है बट के नीचे अपनी समाधि लगाई थी। इस वक्त हम नैमिषारण्य के पवित्र स्थल पर आए हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त साउथ इंडिया से कुछ महिलाएं हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो हमारे साथ बातचीत करने को जुड़ी हैं। मैडम, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा है, ये पुराना स्थल है पूरा नैमिषारण्य। ये ओ साउथ हम रामेश्वर में देख लिया है, इधर पूरा सीता राम और चित्रकूट में वही है। नैमिषारण्य में हम ओ ब्रह्मकुंड, चक्रतीर्थ, दधीची कुंड सब देख लिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, दधीची कुंड भी आपने देखा? जा रहे हैं हम लोग, अभी जा रहे हैं हनुमानगढ़ी सब देखा। वो पांडव के वनवास इधर था ना, वो अच्छा लगा देख के। हम देख पा नहीं सकते थे, सुना था, पढ़ा था, तो देख लिया। चलिए, आप सभी का हमारे सूचना इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भक्तों का हुजूम उमड़ा है जो कि साउथ से आया हुआ है, दक्षिण भारत से आया हुआ है। और हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी बड़ी खास विशेषता है, ये कहा जाता है कि ये तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हुए थे। तो हमारे साथ देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। इस वक्त हम नैमिषारण्य के रुद्रपुर पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ विशाल एक सरोवर है और इस सरोवर की बहुत बड़ी मान्यता है। और कहा जाता है यहाँ पर एक बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है जो पानी के अंदर है, अभिषेक होता है। और यहाँ पर जो भी प्रसाद है, प्रभु भोलेनाथ अगर जिन्हें स्वीकार करते हैं तो वो अंदर चला जाता है। और बाकी जो जन लोगन के लिए यहाँ पर प्रसाद जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर केला है, पुष्प है, संतरा, वो लोगों के प्रसाद हेतु तैरता रहता है। और हमारे साथ यहाँ आंध्र प्रदेश से कुछ भक्तगण आए हैं, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम ए मल्लेश्वर है, विशाखापट्टनम, रिटायर्ड एम्प्लॉय। मेरा मिसेस पे आंडालम्मा। हम घूमने के लिए आया, वाराणसी 9 दिन घुमा है, नैमिषारण्य अभी 2 दिन हो गया। ये रुद्रकुंड में आया तो इसमें पल डालने से वो नीचे नहीं ऊपर आ जाता है, वो पत्र डालने से नीचे चला जाता है। बहुत विश्वास का पानी करके देखता है, यही पहले बार मैं आया। अच्छे से पूजा करने से कुछ होगा करके बोलता है और बाकी वाला हिंदी में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ आप लोगों को और क्या क्या अच्छा लगा जो यहाँ इतनी दूर से घूमने के लिए आए हैं? आपका हमारा सूचना इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वर्णलता है, स्वर्णलता विशाखापट्टनम से आया है। अच्छा, आपको यहाँ क्या क्या अच्छा लगा? आप इतनी दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आई हुई हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए। चक्र स्नान, इधर चक्र स्नान है, चक्र तीर्थ बहुत अच्छा है। फिर बाद में सुबह सुबह 5:30 बजे गोमती नदी का उसमें स्नान किया तो इतना प्योर वाटर, पूरा यू कैन सी इवन स्मॉल पिन आल्सो। इतना अच्छा वाटर पानी में सुबह सुबह नहाना, तो आजकल प्योर वाटर मिलता ही नहीं है, बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में इधर आगे रुद्रकुंड है। इसमें तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें पत्ता फूल डालने से ऊपर आ जाता है, फल डालने से ऊपर आ जाता है, पत्ता फूल डालने से नीचे चले जाता है। इसका माने जो इच्छा है आपका मन में, जो इच्छा है, मनोकामना है, वो मन में ऐसा सोच के फिर बाद में फूल फल डालने से हो जाता है करके मालूम है।
यही जैसा बहुत कि अच्छा आपने लगा। अभी देखा कि हमारे साथ आंध्र प्रदेश से भक्तगण आए, इतनी दूर स्थान से यहाँ पर इतनी तपोभूमि पर आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने। और आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ जो द्रश्यालु है यहाँ पर जो उन्होंने ये पुष्प अर्पण किया है, जो प्रभु भोलेनाथ को अर्पण हो जाता है वो स्वीकार हो जाता है, वो अंदर बेलपत्री चली जाती है और जो प्रसाद के रूप में होता है वो तैरता रहता है। तो हमारे साथ देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़, और हम आपको ऐसे ही धार्मिक तीर्थ स्थल पर दर्शन कराते रहेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।